नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का अध्याय 7 कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले देखते हैं कविता का एक परिचय। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि श्री गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। बीते दिनों के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। वे कहते हैं कि इससे दुख दूना होता है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करके भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। अब देखते हैं इस कविता के प्रश्न और उत्तरों को। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पहला। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? इसका उत्तर देखें। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। वर्तमान का सामना करके ही भविष्य को संवारा जा सकता है। प्रश्न दूसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसका भाव यह है, देखें उत्तर के माध्यम से। कवि कहते हैं कि बड़प्पन का एहसास तो मृग मारीचिका के समान है। जिस तरह हिरण रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को पानी समझकर उसके पीछे भागता है, बड़प्पन का एहसास भी ऐसा ही होता है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न तीसरा, छाया शब्द जहाँ किसी संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर, छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते समय की सुखद यादों के लिए किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। कवि इन्हें छूने के लिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता है, इसके विपरीत और भी बढ़ जाता है। हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। प्रश्न चौथा, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा होती है। उत्तर, कविता में आए विशेषण युक्त कुछ शब्द और उनके अर्थ में विशेषता। नंबर 1, दुख दूना। यहाँ दुख दूना में दूना शब्द विशेषण है। दूना शब्द के द्वारा दुख की अधिकता का परिचय होता है। दूसरा, जीवित क्षण। यहाँ जीवित विशेषण है। जीवित शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवित होने को दर्शाया गया है या दिखाया गया है। तीसरा, सुरंग सुधिया। यहाँ सुरंग विशेषण है। सुरंग शब्द के द्वारा सुधि यानी यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। चौथा, एक रात कृष्णा। यहाँ एक कृष्णा विशेषण है। कृष्णा शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। पांचवा, शरद रात। यहाँ शरद विशेषण है। शरद शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर कर रहा है। अगला छठवा, रस बसंत। यहाँ रस विशेषण है।
रस शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। बच्चों, यह प्रश्न मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं जो आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। अगर आपको यह प्रश्न और उत्तर अच्छे लगें तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 5वां, मृत तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर, मई जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान में दूर से चमकती रेत पानी का भ्रम पैदा करती है। गर्मी में प्यास से बेहाल मृग उसी चमक को पानी समझकर उसके पास दौड़कर जाता है और निराश होता है। वहाँ से उसे कुछ दूर पर ही चमक फिर पानी का भ्रम पैदा करती है और वह रेगिस्तान में इधर उधर भटकता रहता है। इस कविता में इसका प्रयोग बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है, जिसके पीछे मनुष्य आजीवन भागता फिरता रहता है। प्रश्न 6वां, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेहि, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेहि का भाव कविता की निम्न पंक्ति में झलकता है या व्यक्त हुआ है। वह पंक्ति है, जो ना मिला भूल उसे कर भविष्य का वरण। यह पंक्ति है जिसमें बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेहि का भाव दिया गया है। प्रश्न 7, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, छाया मत छूना कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं। जैसे नंबर 1, बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती हैं। नंबर 2, बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम दुखी होते हैं। नंबर 3, धन, यश और बड़प्पन की चाहत जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। चौथा, वर्तमान के कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी होता है। नंबर 5, उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर भी मनुष्य दुखी होता है। अगला, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 8वां, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहानी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ सजो कर रखी हैं? उत्तर, छात्र अपने जीवन की मधुर स्मृतियाँ के बारे में स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 9, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, कवि भले ही ऐसा मानता हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद कुछ और ही होता है। यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा जन्म लेती है। इसके विपरीत समय पर मिलने वाली सफलता से मन उत्साहित होता है। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उस लिंक पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।